बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स, रेडियो जो बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके पेपर्स होंगे वैसे वैसे हम लोग भी डिस्कस करते जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। अभी पहले इंग्लिश की हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं, मैं आप लोगों को साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, पोएम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके अलावा जो आपके प्लेज हैं, प्लेज की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ इंग्लिश में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन थोड़ी बहुत फिक्र करनी है, ठीक है। बिल्कुल ही अयाशी में मत रहो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं पोएम्स, उसके बाद हम प्लेज की तरफ आएंगे क्योंकि पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं। पोएम्स आप तमाम स्टूडेंट्स की तकरीबन 20 पोएम्स हैं, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश की अगर बुक नहीं है, पास कहीं बस्ते वगैरह में पड़ी हुई है, तो उठ के जाएं, जल्दी से बैग में से ले आएं। जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इन चीज़ों को बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है। और यही चीज़ें देखो, एक स्टडीज होती है ना, बंदा बोर हो जाता है, खुद पढ़ रहा हो तो बोर हो जाता है, लेकिन मिल के करते हैं, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास वाले आप कुछ ना कुछ तो आप मिच्योर हो चुके होंगे, तो मिल के करते हैं, स्टडीज प्रिपरेशंस करते हैं अपने एग्जाम्स की, ताकि हमारे एग्जाम्स अच्छे हो जाएं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जल्द गपशप चलती रहेगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं पोएम्स। पोएम्स में द रेन, ठीक है, पहले प्लेस को भी साइड पे कर देते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं हम अपने पोएम्स में, ठीक है। पोएम्स, अब पोएम्स की कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पोएम्स में से ही आप तमाम स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज भी बनने हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन सी हैं, इसकी समरीज कैसे करनी है, ये सब कुछ आप तमाम स्टूडेंट्स सुनते जाएं। इंशाल्लाह ज़ोजल काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल लर्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। सबसे पहली हमारे पास पोएम है द रेन, फिर नाइट मेल, फिर लवलीस्ट ऑफ ट्री, द चेरी नाउ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है नाइट मेल पे, ठीक है, जो कि आप लोगों के पेज नंबर 51 और 53 पे है, ठीक है। 51 और 53 पेज नंबर पे आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है, अभी इसी में, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन करनी कैसे, ठीक है, अब ये आप तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुन लें, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग पोएम ओपन करेंगे, मिसाल के तौर पे नाइट मेल हमने ओपन किया, हाथ में एक अदद पेन लाजमी रखो, ठीक है। अब पेन रखने का क्या फायदा है, जो भी सबसे पहले आप लोगों ने पोएम्स को एक दफा ओनली रीड आउट करना है। क्या करना है, पोएम पढ़नी, ये सारी पोएम्स के साथ ऐसा ही आपने करना है, ठीक है। अब मैं एक दो पोएम्स आप लोगों को प्रिपेयर करके बता दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हाईलाइट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ उसे इंप्लीमेंट करते जाना है। सब पोएम्स पे यही एक ही फार्मूला आपने लगाते जाना होता जाएगा। अगर मैं 20 की 20 अभी आप लोगों को प्रिपेयर कराऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, पूरी एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है, 2-2.5 घंटे की। तो नहीं, शॉर्ट समराइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ बताने को है। इंग्लिश ग्रामर भी है, आप लोगों की बुक 1 भी है, और भी बहुत कुछ है, तो ये ठीक है ना। तो सबसे पहले दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त पोएम है, ठीक है, और इस पोएम में से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो, पहली 5 पोएम, 20 पोएम्स है ना, पहली 5 पोएम्स, पहली 5 में द रेन और नाइट मेल, ठीक है। आगे ओजमेंडियस भी आएगी, और भी बहुत हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आसिंदी वुमेन हो गई, मैं वो शेयर करूंगा जो कि पास पेपर में भी अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आप तमाम स्टूडेंट ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि 20 की 20 पोएम्स को रट्टा लगाने लग जाओ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के तो नहीं लड़कियां होती हैं, उन्हें बहुत टेंशन होती है अपने नंबरों की। अच्छी बात है, ठीक है, आप लोगों को फिक्रमंद होना चाहिए लाजमी अपने एग्जाम्स के लिए, पेपर्स में अच्छे नंबरों के लिए, और लड़कों को भी होना चाहिए, ठीक है। लड़कियां तो होती हैं, लड़कों को भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि नंबर लाजमी है, ठीक है। जैसी लोग बहुत बातें करते हैं कि डिग्रियां नहीं, ये वो नहीं, बट आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपना मेरिट तो बनाना होगा। मेरिट नहीं होगा तो फिर मसला बनेगा। पोएम पे आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी हर पोएम में से आपने कम से कम 6 से 7 वर्ड्स मीनिंग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट थीम पे आ जाना है। थीम अच्छे से याद करना है, थीम को पढ़ना मत, मतलब सिर्फ रीडिंग मत करना, पढ़ना तो है, रीडिंग नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खुद को, पहली बात है यार, ये कभी भी तसव्वुर ना करना कि यार बस मैं एक दफ़ा पढ़ लूँगा तो पेपर में जाके लिखूंगा, ये बहुत बड़ी गलती करोगे। ये मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ,
जब भी आप लोगों ने एक चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसे याद भी करना है, ठीक है, ताकि मेमोरी में स्टोर हो चीज। हम लोग क्या करते हैं, ये चीज मेजोरिटी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से वो समझते हैं कि यार बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके पेपर में लिख देंगे। मैं मानता हूं कंसेप्ट होने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ बुक वाली वर्डिंग भी जरूरी है, ठीक है। अगर बुक वाली वर्डिंग नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते। अब इसकी मैं मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बातें बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बच्चा है, उसने सेम टू सेम बुक वाली वर्डिंग लिखी है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एक ने बहुत अच्छा सा लिखा है, बीच में अपनी भी वर्डिंग लिखी है, बुक वाली वर्डिंग भी लिखी है। जब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा ना तो उससे उसका फुल क्रेडिट मिलेगा, पूरे नंबर देगा। और दूसरा है जिसने बुक वाला एक लफ्ज ही नहीं लिखा, बेशक उसने ठीक लिखा है लेकिन बुक से कुछ भी उसके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा पेपर, वो उसे पूरे नंबर कभी भी नहीं देगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो जिसने पहले लिखा है, ठीक है, अच्छा पेपर दिया। तो ये चीज अपने माइंड में रखना, याद लाजमी करना है। जितने भी पोएम्स हैं, ठीक है, कम से कम आप लोगों ने, आप 20 पोएम्स हैं तो कम से कम आप लोगों ने हर पोएम का थीम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब थीम को कैसे याद करना है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, पोएम्स में थीम को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात यह है कि आपने उसका कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी थीम आप याद कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने हाईलाइट करना है कि कौन सा कीवर्ड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसका जान है, ठीक है। जो पोएम आप याद कर रहे हैं उसकी जो जान है वो वाला आपने कीवर्ड लाजमी याद रखना है। जैसे कि अब ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नाइट मेल वाला है, ठीक है। अब ये नाइट मेल का हमारे पास थीम आता है, ठीक है, तो इसकी आप लोगों ने, जैसे कि अब द पोएट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ कोच दैट ट्रेवल्स ऑल नाइट ब्रिंगिंग मेल विच कंटेन लेटर्स पोस्टल ऑर्डर चेक फॉर पीपल हु लिव इन द वेरियस पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है कि एक जो नाइट मेल पोस्टल ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, अब आसान है, इतना मुश्किल ये नहीं होता, ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना है। तो अब ये चीज हो गई। इसके बाद दूसरा कीवर्ड, अब यहाँ पे आपने पोस्टल ऑर्डर्स माइंड में रखना है, ठीक है, कि पोस्टल ऑर्डर्स में चेक वगैरह आ रही हैं, ये सारी चीजें आपने माइंड में एक स्केच बना लेना है और वही वर्डिंग आप लोगों ने पेपर में जाके लिख देनी है। तो मतलब आपने समरीज क्या क्या करना है, थीम अच्छे से याद कर लेने हैं, पोएम आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, क्योंकि पोएम्स में से आप तमाम स्टूडेंट्स के MCQs भी बनते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, इन द सेंस के अगर पेपर में MCQs आपका आ जाता तो आप तमाम स्टूडेंट्स अपना MCQs अच्छा कर ले। मैं अलग से वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बना दूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इसी ही लर्नोलॉजी चैनल पे, ठीक है, अपना 11th क्लास इंग्लिश के, ठीक है, क्योंकि 9th वगैरह के बनाए हैं, 10th के बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत हेल्प मिली है। इसी तरीके से आप जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास की, आगे भी जितने होंगे एग्जाम्स, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस लर्नोलॉजी चैनल पे आपकी मैं हेल्प करूं, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाजमी करना जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बच्चों कर लेनी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं भी आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने टिक लगा दें द रेन नाइट मेल पे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, इन द ये स्ट्रीट फ्रूट स्टॉल वाली, ठीक है, बहुत आउट क्लास है और ये पेपर में आती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ऑज़मेंडियस भी टाइम्स हो गई, ठीक है, और द डिलाइट सॉन्ग, इसके बाद इन ब्रोकन इमेजेस, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। अब ये मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स को कोशिश करो कि सारी की सारी कर लो, ठीक है, लेकिन जो एवरेज हैं और जो बिल्कुल ही पढ़ाई पे दिल नहीं लगता, जान नहीं लगा सकते, बड़ी मुश्किल होती है उन्हें पढ़ने में, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इवन ऑर्डर वाली पोएम्स हैं, ठीक है, इवन ऑर्डर्स वाली पोएम को पहले कर लो, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से करोगे तो आपके मेंटली तौर पे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रह जाएंगी और ये पेपर में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पोएम्स के थीम्स याद कर लो, ठीक है, आप लोगों की पोएम्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें अभी इस वीडियो में मैंने पोएम्स के बारे में बताया कि पोएम्स वगैरह आप लोग कैसे करें, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ प्लेज हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हो गए, ठीक है, उसके अलावा बाकी इंग्लिश ग्रामर वगैरह हो गए, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट आएगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लर्नोलॉजी को,
जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।